हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। हम या आप कोई भी अगर नई गाड़ी लेने जाता है तो आजकल क्या दिखता है? सबसे पहले यूट्यूब, सोशल मीडिया, रील्स, इन सब का ज़माना चल रहा है। पहले क्या होता था, अगर हमको कोई कार लेनी है या कोई भी चीज़ लेनी है, ज़रूरी नहीं कार, कोई वस्तु लेनी है, तो उस इंसान से मिलते थे जिसने उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा, जिसके पास वो पिछले कई सालों से रह चुकी है या वो उसको भुगत रहा है। उस लोगों से मिलते थे, तब हम कोई चीज़ जाके अपनी खरीदते थे। बट आज का जनरेशन क्या हो गया है कि हमको कोई भी चीज़ लेनी है तो हम सबसे पहले रील स्क्रॉल करके या यूट्यूब पे हम सर्च करके, कई सारे लोग निकल आते हैं क्रिएटर, वो बताते हैं कि ये कार ठीक है, ये चीज़ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसमें ये कमी है। तो उन्हीं में से एक चीज़ आती है आपकी रेटिंग। मतलब हम कार किस बेस पे लेते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा चल गया है कि हमको सेफ्टी की बहुत प्रायोरिटी है। वो लोग ये बात करते हैं सेफ्टी की जो कुछ नहीं जानते सेफ्टी के बारे में, कार किस हिसाब से इम्पैक्ट होती है, कहाँ इम्पैक्ट होती है, कितनी सेफ्टी रेटिंग होनी चाहिए उसकी, क्या क्या उसमें मेजर चीज़ प्ले करती हैं। बट कुछ नहीं है, सिर्फ उनको एक रेटिंग दी जाती है। रेटिंग आप लोग जानते होंगे, आजकल फेमस चल रहा है ग्लोबल एंड कैप। बेसिकली आ तो गया है भारत एन कैप भी, कई सारे एन कैप होते हैं, ग्लोबल होता है, एक आपका यूरो एन कैप होता है, लैटिन एन कैप होता है, कई सारे एन कैप होते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपका ग्लोबल एन कैप। इसका मतलब होता है ग्लोबली, तो इसका कोई मतलब खास मतलब नहीं है, एक नाम से ले लिया गया है ये। इसको ओन बेसिकली एक यूके की चैरिटी है। मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, एक चैरिटी इसको ऑन करती है जो यूके बेस्ड है। जो कारों को इंडिया से, वो ये बोलते हैं, उनकी वेबसाइट पे लिखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, कि हम किसी भी डीलरशिप में आके रैंडमली कोई गाड़ियाँ उठा लेते हैं और उन गाड़ियों को अपने साथ ले जाते हैं लंदन, यूके, और वहाँ जाके उन गाड़ियों का टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम रेटिंग देते हैं और इसमें करीबन उनके 2 या 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि एक गाड़ी नहीं ले जाते हैं, वो 2 से 3 गाड़ियाँ ले जाते हैं। आने जाने का, आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सारा कुछ मिला मिलू के उनके 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं इस चीज़ में। तो ये तो हो गया उनकी तरफ से। अब हम लोग क्या करते हैं, वो जो एक रेटिंग देते हैं, स्टार 1 2 3 अडल्ट वगैरह सारा कुछ, फ्रंट इम्पैक्ट और अंदर का अडल्ट रेटिंग और उसकी चाइल्ड रेटिंग, सारी कुछ उनमें इंक्लूड होती हैं। बेसिकली इन रेटिंग के हिसाब से हम गाड़ी का सिलेक्शन कर लेते हैं कि गाड़ी का सिलेक्शन हमने ले लिया है, गाड़ी अपनी शेप है, अब तो हम मरेंगे ही नहीं, ऐसा सोच लेते हैं हम लोग कि अब तो मरेंगे ही नहीं, अब तो सेफ गाड़ी में चल रहे हैं। और एक रेटिंग ले ली हमने, 5 स्टार है, तो अब तो आंखें बंद करके कहीं भी मार दो, किसी में भी कुदा दो, ये गाड़ी हमें बिल्कुल सेफ फील करा रही है। बट आपने सच्चाई पता करी कि हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, ग्लोबल एनकैप है क्या, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, या हम उसके बारे में क्या जानते हैं कि ये परफेक्शन इसका है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं। सिर्फ हमको ये पता लग गया कि ये गाड़ी ने 5 स्टार दे दिया हमको, तो आंखें बंद कर लो और हम गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं। ये सब बातें मैं कोई मन गढ़ंत या अपने घर पे बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं विद प्रूफ और एविडेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मैं लैपटॉप की तरफ निगाह करूँ तो आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं देख देख के आपको बताऊंगा कि एक भी पॉइंट छूट ना जाए। तो उसमें क्या, ये लोग साफ कहते हैं कि हम किसी गाड़ी को 5 आउट ऑफ 5 नहीं दे सकते। किसी भी गाड़ी को, चाहे वो कितनी भी रिलायबल हो, कितनी भी सेफ्टी हो उसमें, हम उसको 5 ऑफ 5 नहीं दे सकते। अब आप कह रहे हो ये कैसी बात, पागलों जैसी कर रहा है, जब 5 स्टार नहीं दे सकते तो 5 स्टार गाड़ियाँ घूम कैसे रही हैं मार्केट में? तो कभी आपने चेक किया है कि उनकी वेबसाइट पे, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, पूरा आपको पीडीएफ दे दूंगा, वो चेक कर लेना आप। वो अपनी वेबसाइट में साफ साफ लिखते हैं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा पूरा, कि हम किसी भी गाड़ी को 5 स्टार तभी देंगे जब वो कंपनी हमें स्पॉन्सर्ड करेगी, गाड़ी देगी, रुपए देगी और कहेगी कि हाँ भाई टेस्ट कर लो। क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि अगर हम अपनी तरफ से गाड़ी लेंगे, तो वो मना कर देते हैं एक तरफ से कि हम अपनी गाड़ी लेंगे तो साइड इम्पैक्ट वाला, साइड वाला टेस्ट है ना, वो हम करते ही नहीं है। मतलब वो ऐसे डिनाई नहीं करेंगे कि इसने 5 स्टार या 4 स्टार दिए हैं, बट वो कहेंगे कि हमने लास्ट वाला टेस्ट ही नहीं किया है, तो क्यों हम इसको आपको 5 स्टार दे दें। ये उनका एक बाईपास है कि इस पे बता देंगे कि हमने वो टेस्ट ही नहीं किया है, तो हम 5 स्टार कहाँ से दे देंगे। अब जिसको ये टेस्ट कराना हो वो हमको फुल स्पॉन्सर्ड करे, हमें गाड़ी दे, तो हम आपको 5 स्टार रेटिंग देंगे। मैं इस वीडियो में ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप टाटा की गाड़ी ले लो, कि महिंद्रा की ले लो, कि मारुति की ले लो, बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप रेटिंग के हिसाब से गाड़ी लेते हो, तो उससे अच्छा है गाड़ी खुद टेस्ट कर लो, आप किसी अपने एक्सपीरियंस होल्डर से बात करो, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करिए, उसके बाद
कोई ऑनरशिप एक्सपीरियंस हो किसी के पास, वो करिए, उसके एक्सीडेंट की आप रिपोर्ट निकालिए, कितने सारे एक्सीडेंट हुए हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आया है। तो बेसिकली खुद भी तो ये कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत उसकी इंक्वायरी, या सिर्फ आंखें बंद करके हम 3 स्टार और 5 स्टार के बीच में फंस जाते हैं। तो हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैं ये कह रहा हूँ कि रुपए देकर ही 5 स्टार अचीव कर सकती हैं कंपनियाँ, ये बात सही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा। टाटा ने, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, बेसिकली 3 से लेकर 4 सालों के बीच में एक 5 स्टार रेटिंग सबसे बड़ी हाइप उनकी बनी थी टाटा अल्ट्रॉस से। अल्ट्रॉस में उन्होंने ये एक टैगलाइन दी थी कि इंडियाज़ मोस्ट फेमस कार। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से ही होकर आई थी उस टाइम की, ठीक है ना। टाटा भी करती है, महिंद्रा भी करती है, होंडा ने भी किया है एक टाइम। और अब हाँ, सबसे बड़ा गेम पे चेंज होता है यहाँ पे। जो मोस्ट फेमस कार है कंपनी, वो मारुति। इस बार मारुति मारुति ने भी कर डाला डिज़ायर। आपको लगता है डिज़ायर गाड़ी में 5 स्टार आने चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें 5 स्टार नहीं है, कि 5 स्टार दे दिए ग्लोबल एनकैप ने तो वो गलत है या सही है। आप एक खुद सोच के देखिए कि 5 स्टार वो गाड़ी कैसे ला सकती है। स्विफ्ट डिज़ायर, उसकी दूसरी बहन यानी कि स्विफ्ट, सेम इंजन, सेम सारा प्लेटफॉर्म तो नहीं सेम होगा, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं वो लोग, उसको नया नाम दे देंगे, बस प्लेटफॉर्म एक तरह से सेम ही मान के चलिए आप। सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन, सेम सारा इक्विपमेंट, सेम टेक्नोलॉजी, वो आपकी 0 स्टार ला रही है, वो 5 स्टार ला रही है। इट इज़ पॉसिबल? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आपकी टेस्टिंग तभी करेंगे जब आप उनको फुल स्पॉन्सर्ड करेंगे। और बीच में ये चीज़ लीक भी हुई थी, तब उसके बाद उन्होंने अपने वेबसाइट पे, उनके पास कई एलिगेशन भी लगते रहते हैं, तो बट वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं अपनी ग्लोबल एनकैप वाले। आपको फुल डिटेल में नहीं बताएंगे कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पे हैं, ये हम करते हैं, ये करते हैं। जो उनकी नॉर्मल सी वेबसाइट है, उस पर आपको जो मिल रहा है वो ठीक है, आप उनको ट्वीट भी करोगे तो भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते वो लोग। बट फिर भी हम इंडियंस उनके रेटिंग के बारे में इतना सोचते हैं। अब तो भारत एनकैप भी आ गया, बट वो इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन उनकी जो रेटिंग भी है, वो रेटिंग कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आज भी चलती है। न्यू अगर बायर होगा कोई गाड़ी लेने के लिए, वो सबसे पहले कहेगा भाई साहब वो 3 स्टार आ रही है, वो 5 स्टार आ रही है, या आपकी मारुति है तो 0 स्टार आ रही है। सेफ्टी का जो प्रॉपर क्राइटेरिया है वो आप समझो, उसके बाद किसी गाड़ी के भाषण दो कि ये गाड़ी सेफ्टी में अच्छी है, ये गाड़ी सेफ्टी में बुरी है। उसको ट्राई करो, टेस्ट करो, उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये गाड़ी में सेफ्टी में बकवास है। मारुति को ये नहीं कह रहा हूँ कि मारुति बहुत अच्छी गाड़ी बनाती है या मारुति बहुत बुरी गाड़ी बनाती है। जो मारुति 1984 से प्लेयर है इंडिया में, उसकी रेटिंग पे एकदम, जो हमेशा से ट्रोल होते हुए आई है कि इससे 5 स्टार नहीं आते हैं, इसमें इसकी टीन जैसे डब्बे हैं, वो आज एकदम 5 स्टार कहाँ से लेके आ रही है? कोई झोल है ना। तो मैं सब इन्हीं, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप ग्लोबल एनकैप पे आंखें बंद करके विश्वास मत करो। हालांकि हाँ ठीक है, एक उसका मतलब होता है ग्लोबल, उसके बाद न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसमें वो क्या करते हैं, बेसिकली अपनी गाड़ियाँ टेस्ट करते हैं यहाँ से ले जाके, या कोई कंपनी उनको स्पॉन्सर करती है। मिनिमम 80 की स्पीड, वो मैक्सिमम 80 की स्पीड, 60 स्पीड, ये उनके क्राइटेरिया होते हैं। मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा पूरी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। उनके बेस पे फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, वीडियो डालते हैं, वो आप हम लोगों के पास पहुंचती हैं। तो इसके बाद हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये गाड़ी सबसे अच्छी है और ये गाड़ी सबसे बुरी है। तो कहीं ना कहीं ये बात वो खुद प्रूफ कर देते हैं आपके लिए कि ऐसा ही होता है कि हम, जब कोई हमें स्पॉन्सर करेगा, हमें गाड़ी भी देगा और लेकर लो भैया रुपए रख लो ये, और उसके बाद हमें एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के दो। जैसे कि आप ब्लड टेस्ट कराने जाइए तो ब्लड भी अपना दे दो, उसके बाद उसको रुपए भी दे दो, और उससे कहो एक रिपोर्ट बना, उसमें मेरे हिसाब से उसको है कितने उसमें प्लेटलेट्स लिखनी है, ये कुछ लिखना है। एक तरह से वहाँ आप मान के चलिए कि ये धंधा चल रहा है। और वो इतना एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, कोई उनके बारे में कितना भी कुछ कहता रहे, वो इतनी जल्दी रिप्लाई देते ही नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप रेटिंग के पीछे मत भागिए। किसी भी गाड़ी को आप पहले ऑब्जर्व करिए, उसके बारे में पता करिए, जो उसके गाड़ी को रखे हुए है उससे मिलिए, उसके बारे में जानिए, उसके बाद एक सिलेक्शन करिए कि हाँ ये कार मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। चाहे वो टाटा हो या मारुति हो, महिंद्रा हो, टोयोटा हो, कोई भी प्लेयर हो, उसके बाद ही आप गाड़ी खरीदिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।